जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रंथियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन का गैप हो गया था और उसका एक महत्वपूर्ण कारण यही था। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा जो माइक है वो खराब हो गया था। अब टेंशन मत लीजिएगा, डेली रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और मैं बता दूं, कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं, सारा कंटेंट यहीं से आपको देखने को मिलेगा। और भैया जी कुछ छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। लिख के ले लो इस बात को, क्या लिख कर ले लो, गारंटी देता हूं कभी भी थोड़ा सा भी कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन बशर्ते क्या है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे किसी कार्य को तो जीवन में आप समझ लीजिए सफल नहीं हो पाएंगे, गारंटेड। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल डेली रिवीजन भी कर रहे हैं, वीकली रिवीजन भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन विद्यार्थियों से आगे हैं जो इस दौड़ में दौड़ने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे आप, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जीवन के तथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सीधा चलेंगे टॉपिक पर। आखिर आज का टॉपिक क्या कहता है? अपना जो टॉपिक है आज है पोषण। पोषण क्या कहता है, इसी को हम पढ़ेंगे। और आखिर यह किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में भी हम वार्ता करेंगे। ठीक है ना? दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, गारंटी देता हूं इस बात की। क्या दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, गारंटी दे रहा मैं इस बात की। क्योंकि कंटेंट तो वो मिलता है, बहुत बेहतरीन सा कंटेंट यहां पर आपको देखने को मिलता है, वो भी फ्री। अब समझिए फ्री कंटेंट कौन देता है। और इसके अलावा अपनी 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 क्लासेस में तो सारी चीजें बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती हैं आपको। अगर 2 बजे का टाइम है तो 2 ही बजे क्लास मिलेगी, 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे ही क्लास मिलेगी। तो महत्वपूर्ण यह है कि रेगुलरिटी और इसके अलावा टाइम टेप, बिल्कुल टाइम जो है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से एक समय पर आपको चीजें देखने को मिलती हैं। आज का टॉपिक अपना पोषण है और उसको हम कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त करने का कार्य करेंगे। और ये पोषण आखिर टॉपिक कहना क्या चाहता है, आपने सुना होगा कुपोषण। पोषण से मिलता हुआ शब्द है। और इस पूरी वीडियो में हम आपको कुपोषण के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है ना? कि कुपोषण के बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में। एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन कर दे, बेधड़क आप आंसर देने का कार्य करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। सीधा चलते हैं टॉपिक पर, आपका समय खराब नहीं करना है मुझे। सीधा चलेंगे टॉपिक पर। बहुत सारे यूट्यूबर करते होंगे समय, लेकिन भाई मुझे नहीं करना है। मेरे विद्यार्थियों को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने का मुझे कार्य करना है। चलते हैं सीधा टॉपिक पर, देखिए क्या कहता है। सॉरी। पोषण, आखिर पोषण होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। पोषण भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाता मिलाता है, वही पोषण कहलाता है। उपयुक्त तत्वों को, जो मान लीजिए आपने आज क्या बोलते हैं, आपने प्रोटीन खाया, ठीक है ना? प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या होता है? सोयाबीन वगैरह, आपने सोयाबीन खाई। अब प्रोटीन जो है ना, वो आपके ब्लड में, आपके खून में किस प्रकार मिलता है, वह इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो क्या होता है, आपका जो प्रोटीन है डायरेक्ट ना, आपने सीधा प्रोटीन खाया और डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलता है। जबकि ग्लूकोज जो होता है वो डायरेक्ट आपके खून में मिलने का कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा, ग्लूकोज को हम इंस्टेंट एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को हम इंस्टेंट एनर्जी भी बोलते हैं। क्योंकि भैया जी जो ग्लूकोज होता है ना कहीं बहुत बेहतरीन होता है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार जो पोषण होता है, क्या होता है। भोजन में उपस्थित पोषण पदार्थों को तोड़कर, भोजन में उपस्थित यानी जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सभी चीजों को तोड़कर वह उन्हें रक्त में मिलाने का जो कार्य करता है, वह पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया जी? कहना सर जी, पोषण कहलाता है। ठीक है ना? इसके अलावा आप देखिए, पोषण जो होते हैं, पोषण भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं। भोजन के कितने उद्देश्य होते हैं भैया जी? कहना सर जी, 3 उद्देश्य होते हैं। और इन उद्देश्यों के बारे में आज मैं बताऊंगा, किस प्रकार के इनके उद्देश्य होते हैं और आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है? अब यहां पर समझेंगे हम। यहां पर समझिएगा, पहला अगर हम बात करें 3 उद्देश्यों में, तो पहला जो उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्ति का। पहला जो उद्देश्य होता है भैया जी, वो होता है ऊर्जा प्राप्ति का। आखिर यह किस प्रकार कार्य करता है, इसको मैं आप आज बताने का कार्य करूंगा, समझिएगा।
देखो ऊर्जा जो प्राप्ति होती है वह कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा प्राप्ति कहलाता है। आपको बता दें, मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो में बताया था इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी आखिर होती क्या है, इसको मैं आज आपको बताने का कार्य करूंगा। देखो भैया जी, आपको ग्लूकोज जो होता है आपको इंस्टेंट एनर्जी देने का कार्य करता है, क्योंकि वह क्या होता है उसको पचने के लिए। आपको बता दें पाचन क्रिया जब मैंने पढ़ाई थी आपको, तो मैंने बताया था भैया जी कि जो पानी को पचाने वाला कार्य करता है वह बड़ी आंत करता है, और ये जो पानी आप पीते हैं डायरेक्ट कहाँ पर चला जाता है, और बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में बिल्कुल भैया जी जस्ट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होकर जो ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा बनती है उससे ऊर्जा को डायरेक्ट रक्त में मिला देता है। इसीलिए हम इसको इंस्टेंट एनर्जी कहने का कार्य करते हैं। क्या कहने का कार्य करते हैं, कहना सर जी इसको हम इंस्टेंट एनर्जी कहने का कार्य करते हैं। और वहीं पे अगर हम आपको बता दें कि ऊर्जा प्राप्ति हमें यहीं से ऊर्जा यानी इंस्टेंट एनर्जी यानी ऊर्जा की प्राप्ति। देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलने का कार्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण है चीजें। बशर्ते क्या है, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। भैया जी गारंटी देता हूँ 2023 में आपके हाथों में जॉब ना दिला दी तो कह देना कि सर जी नहीं ऐसा नहीं होगा, 101% होगा। बशर्ते आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखना है। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पे अगर आप फोकस रखते हैं तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों से आप आगे होंगे जो इस दौड़ में दौड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बात करें पोषण में, जो भोजन के 3 पदार्थों का उद्देश्य है, पहला मैंने आपको बताया ऊर्जा की प्राप्ति, दूसरा होता है शरीर का निर्माण। दूसरा क्या होता है भैया जी, शरीर का निर्माण। अब शरीर का निर्माण कैसे होता है समझिएगा। शरीर के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन, जल तथा खनिज और लवण। लवण की आवश्यकता होती है शरीर का निर्माण के लिए भैया जी, बहुत महत्वपूर्ण है आपको प्रोटीन की मात्रा। आपको बता दें बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे होंगे जो जिम में वर्कआउट वगैरह करते होंगे, रनिंग तो करते ही होंगे, क्या रनिंग तो करते ही होंगे। उनका कहना है सॉरी, क्या है वो क्या करते हैं, प्रोटीन के प्रोडक्ट लेते हैं। आपको बता दें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में है, तो उन प्रोडक्टों को लेते हैं और क्या करते हैं, वो प्रोटीन को जब खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। और आपको बता दें सबसे देरी में जो डाइजेस्ट होता है, सबसे कठिन पचाने का जो कार्य होता है वह एकमात्र प्रोटीन होता है। यह बहुत कठिन होता है हमारे शरीर को पचाने के लिए। इसीलिए हम जिम में क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम में मेहनत करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोटीन है यह पच जाए। और जब यह प्रोटीन पचता है, और जब यह प्रोटीन पचता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो शरीर होता है, आपके शरीर अथवा आपकी हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको शरीर सुडौल बनाने का कार्य करता है। तो मैंने आपको बताया शरीर का जो निर्माण है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आपको बता दें प्रोटीन, जल तथा खनिज, लवण बहुत बेहतरीन तरीके से निभाने का कार्य करते हैं। बहुत जरूरी क्वेश्चन है भैया जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसके बाद बात करेंगे हम रोगों से रक्षा किस प्रकार होती है। कहना सर रोगों से रक्षा, हाँ भैया जी रोगों से रक्षा किस प्रकार होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो विटामिन तथा रक्षांश या मोटा चारा शरीर से रोगों से बचाता है। शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है विटामिन। इसको आप एक तरीके से आप बोल सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है ना। आपका कहते नहीं अभी कोरोना वायरस में रह के आपका इम्यूनिटी पावर बहुत बेहतरीन होना चाहिए, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, आजकल की जो दिनचर्या हो गई है, आजकल का जो जीवन हो गया है, व्यस्त जीवन कह सकते हैं इसको आप। महत्वपूर्ण तरीका इसमें पता क्या है, आजकल के समय में किसी व्यक्ति को समय नहीं है, ना ही वर्कआउट करने का, ना ही रनिंग करने का, ना ही जॉगिंग करने का, किसी को कोई समय नहीं है। आजकल भैया जी विद्यार्थी भी ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का जीवन तो पढ़ने का है, उनका तो मैं मान सकता हूँ कि भैया जी 12 बजे तक पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल चलाने का कार्य करते हैं, केवल सिर्फ मोबाइल ही चलाते हैं, और उसमें चलाने के लिए कुछ बेहतरीन सा नहीं चला रहे होंगे, बिल्कुल फालतू का समय अपना खराब करने का कार्य कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जीवन चाहते हैं तो पहला तो आप मोबाइल से अगर आप फालतू की चीज़ों में व्यस्त कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो पहला तो अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए।
यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आगे चल के जीवन में आप पछताएंगे, क्योंकि आज से 10 साल बाद आपसे यह कोई नहीं पूछेगा कि आपने अपने कॉलेज में क्या किया, आपने अपने जीवन में क्या किया। सिर्फ और सिर्फ इस बात को पूछा जाएगा कि आप कमाते कितना है। आपको उस समय बेरोजगारी का एहसास होगा और कहीं ना कहीं आप 4 लोगों में बैठने से पहले बहुत बार सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि पूछ ले कोई कि भाई क्या करते हो। है तो इसलिए ये समय है बहुत बेहतरीन सा, आज आप पढ़ लीजिए, अपने समय का उपयोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। गारंटी दे रहा हूँ भाई, मैं गारंटी कोई नहीं देता, मैं दे रहा हूँ। जॉब लगा के छोड़ूंगा और सारी चीजें को फ्री में मिल रही हैं। कौन देता है फ्री में भाई? ठीक है ना। सीधा सुनिए, तो विटामिन तथा रक्षांश हार्मोन या मोटा चारा, मोटा चारा समझते हैं? नहीं समझते होंगे। मोटा चारा यानी गेहूं, गेहूं को ही भी हम मोटा चारा बोलते हैं। क्या गेहूं को भी हम मोटा चारा बोलने का कार्य करते हैं? और यह जो शरीर में रक्षा, रोगों से रक्षा करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट पे, भोजन में 7 मुख्य अवयव होते हैं। भोजन में मुख्य प्रकार के अवयव कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम वार्ता करेंगे। समझिए, भोजन में 7 प्रकार के मुख्य अवयव होते हैं। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए भोजन में जो 7 कितने मुख्य अवयव होते हैं। कहना सर जी 7 मुख्य अवयव होते हैं। अगर हम पहले अवयव की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, इसके अलावा मोटा चारा, मोटा चारा या रक्षांश। ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? पहले तो ये महत्वपूर्ण है, आप यहां पर समझिएगा कि भोजन में 7 मुख्य अवयव पाए जाते हैं। 7 अवयव कौन कौन से होते हैं? कहना सर जी पहला कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा फैट होता है, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन और पांचवा खनिज और छठवां जल होगा और सातवां मोटा चारा होने का कार्य करेगा। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे हम पॉइंट बाय पॉइंट, सारी चीज़ों की बात करेंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं कहता हूँ, ये फाउंडेशन बैचेस सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊंगा। स्पीडी जैसी 1 लाइनर क्वेश्चन वाली ना बुकें हैं ना, जो चुटकियों में उड़ा दोगे आप, क्या थर थर कांपेंगी ये बुकें आपसे। बशर्ते क्या है, आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और आपको डिटेल से चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे पढ़ लो, बशर्ते क्या है, ऐसा कंटेंट, पूरा कंटेंट देखो, पढ़ाते तो सभी लोग अच्छा है। आपको बहुत बेहतरीन सी बात बताऊंगा, आज मैं यूट्यूब की दुनिया की राज बताता हूँ। देखो, पढ़ाते तो सभी लोग बढ़िया हैं, लेकिन कोई पूरा नहीं पढ़ाता। यहाँ पर कोई भी नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे, क्योंकि उनका एक मकसद होता है, उनका एक टारगेट होता है कि उन्हें कोर्स बेचना होता है अपना। अगर वो पूरा यूट्यूब पर पढ़ा देंगे तो भाई कोर्स उनका कौन लेगा? आप लोगे क्या? आपको पूरा मिल जाएगा तो यूट्यूब पर। तो इसी प्रकार वो पूरा नहीं पढ़ाएंगे। मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं बढ़िया पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाएंगे। और यहाँ पर आपको पहली बात तो क्वालिटी और बेहतरीन चीजें समझ में आएंगी। आपको अपनी भाषा में समझाने का मैं कार्य करूंगा। जो अब दिनचर्या आपके जीवन में जो भाषा का प्रयोग होता है, उस भाषा में चीजों को समझाऊंगा। और इसके अलावा कंटेंट पूरा मिलेगा, कहीं पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी देता मैं, है ना। जितना महत्वपूर्ण है पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा बिल्कुल। तो यहाँ पर समझिएगा को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर लें तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है। यह शरीर के निर्माण में 1% भाग लेता है, सिर्फ और सिर्फ 1% भाग लेता है भैया जी कार्बोहाइड्रेट। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करता है, मैं बता दूं 2020 में यह क्वेश्चन आया था। ये आरपीएफ का क्वेश्चन है भैया जी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था कि बताइए कार्बोहाइड्रेट में शरीर का जो निर्माण होता है कितने % भाग लेता है। कहना सर जी 1% भाग लेता है शरीर के निर्माण में, केवल 1% भाग लेता है कार्बोहाइड्रेट। और यहीं पर बात करें हम, इसका सामान्य जो सूत्र होता है C6H12O2 होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है? कहना सर जी C6H12O2 होता है। इसमें C1H और O के बीच में अनुपात जो होता है 1:2:1। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया जी, बहुत महत्वपूर्ण। डिटो चीजें फंसेंगी, बिल्कुल डिटो। यहाँ पर देखिएगा, इसमें लिखा है C1H और O के बीच का जो अनुपात होता है 1:2:1 का अनुपात होता है।
कितना होता है? 1:2, 2:1 का अनुपात होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट में जो अनुपात होता है किस प्रकार का होता है? कहना सर जी 1:2:1। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में तीन प्रकार होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? कहना सर जी 3 प्रकार का होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 3 प्रकार का यह होता है। कल हम 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? पहला तो मोनोसैकेराइड होता है, सैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, तीनों को मैं कल बताऊंगा आपको। चिंता मत कीजिएगा, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से मिलेंगी, गारंटी इस बात की है, कंटेंट पूरा मिलेगा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि कष्ट नहीं होना चाहिए जीवन में। हाँ भैया जी, पोषण। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना ही पोषण कहलाता है। इसके अलावा पोषण भोजन में 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। किस प्रकार के होंगे? पहला ऊर्जा की प्राप्ति। ऊर्जा की प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा हमें मिलती है। शरीर ऊर्जा का निर्माण, शरीर के निर्माण में प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण में होता है। इसके अलावा बता दूं मैं रोग से रक्षा, विटामिन तथा रक्षांश यानी मोटा चारा जो होता है शरीर में रोगों से बचाता है। मैं क्या बताता है? रोगों से बचाने का कार्य करता है। भोजन में 7 मुख्य अवयव होते हैं। पहले अवयव की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज और छठवां जल हो जाएगा और सातवां मोटा चारा यानी रक्षांश हो जाएगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह शरीर के निर्माण में 1% भाग लेता है। इसका सामान्य सूत्र C6H12O2 होता है। इसमें C1H और O के बीच में जो अनुपात होता है 1:2:1 का अनुपात होता है। यह कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा को प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पोलोसैकेराइड, 3 सैकेराइड होते हैं इसमें। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, गारंटी। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। अब विशेष सूचना आप लोगों के लिए यह है कि ध्यान रखिएगा, जो लोग आपसे कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उनसे जाकर बिल्कुल कह दीजिएगा कि भैया जी हम फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ते हैं। उनका कहना है कि बेटा तुमसे ही हो पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण कारण है इसका, क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद रिवीजन भी करेंगे। देखो भैया जी, रिवीजन करना मैं बार बार बता रहा हूँ, हर बार हर वीडियो में यही कहता हूँ, भैया जी रिवीजन। ठीक है, और जो नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करके आए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। देखो शेयर करने का लॉजिक बता दूँ मैं आपको। देखो आप किसी ग्रुप में शेयर करके आते हैं, आप लोग 10 मित्र हैं, मान लीजिए 5 हैं, अरे 2 ही मित्र हैं, अरे 2 मित्र हैं और 2 मित्रों के बीच में आपने भेजा और वो भैया जी वो भी देख रहे हैं वीडियो, आप भी देख रहे हैं। तो आप जब बैठे होंगे फ्री समय में तो आप पूछ सकते हैं कि बताइए कार्बोहाइड्रेट की जो 3 भाग होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पोलोसैकेराइड, ये 3 भाग होते हैं। मैंने आज बता दिया तीनों भागों को, तो आप पूछ सकते हैं उनसे। है इस प्रकार रिवीजन हो जाएगा। वो पूछेगा बताइए इंस्टेंट एनर्जी किससे प्राप्त होती है? कहना सर जी जल से, ग्लूकोज से। इस प्रकार पता, आप लोग ग्रुप में डिस्कशन कीजिएगा। ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको चीज़ें डायरेक्ट दिमाग में छपती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी मूवी के बारे में बात करते हैं और एक जगह बैठे हुए हैं, 4 मित्र बैठे हैं और वार्ता चल रही है ना, तो कभी कभी तो इतना हो जाता है सपने में भी वही मूवी देखने लगते हैं। तो इसका सिर्फ एकमात्र लॉजिक होता है कि आपको उस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपको वो चीज़ पता, अभी तक आपको बता दें ABCD आज भी याद है, आज भी याद है, सभी को याद होगी। इसका भैया जी कारण सिर्फ एकमात्र है कि आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। और इन सारी चीज़ों को भी आपको इतनी ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि आपको कोई सपने में आकर भी पूछे कि बताइए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शरीर में निर्माण में कितने % भाग लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जी 1% भाग लेता है शरीर के निर्माण में। सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जल्दी से जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद।